बच्चों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको इस्ते या सट का चाप जो बता रहे थे वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो आप लोगों को इस्ते या सट का चाप बताएंगे। उसके बाद में धार या तिरा का चाप बताएंगे। तो आप हमारे साथ बराबर ध्यान से समझें, क्योंकि ये चाप है। आप इसके आगे बनाएं। बच्चों, मैंने आपको इस्ते या सट का चाप बताया, उसका थोड़ा सा और रह गया है, तो आप हमारे साथ समझें। यह है चाप सा व्रत के अनुसार लिखा और पढ़ा जाता है और स्वर आदि के भी लिखने की वही नियम है। अंतर केवल यह होता है कि आरंभ में आ या आ आने पर भी पूरा संकेत लिखा जाता है, पर अंत में ई आने पर पूरा संकेत ना लिखकर सा के नियमानुसार यह चाप जरा डैश
के रूप में बढ़ा दिया। बढ़ा दिया जाता है। आदि या अंत में या अंत में कोई दूसरी मात्राएं दूसरी मात्राएं आने पर सवृत के समान वह आंकड़ा ना लिखा जाकर पूरा संकेत के रूप में लिखा जाएगा। यह चाप बीच में नहीं लगाया जाता है। फुल स्टॉप। अब आप लोग हमारे जैसे एग्जाम्पल देखें। जैसे स्तन, स्तन, मस्त, स्थान, स्थल, स्थिर, अब इसमें कैसे इस तरह का चाप है तो आगे इस तरीके से आप लगाएंगे। जैसे मस्त में शुरू में नहीं बाद में है तो आप इसे बाद में लगाएंगे। स्थान है तो ये शुरू में है तो इस प्रकार स्थान। अब आ की मात्रा है तो मैंने क्या कहा, सारे नियम एक ही जैसे है। मात्राएं अगर चाप में या आंकड़े में किसी में मात्रा आती है तो उल्टी तरफ लगा दी जाती है। स्थल है तो ये शुरू में ही स्थल है तो आप इस प्रकार लगाएं। स्थिर, ये स्थिर इस प्रकार से स्थिर है तो, और मात्रा स्थ की है तो यहाँ आने वाले अक्षर पर वैसे भी लगती है तो यहाँ पर स्थिर लगा दें आप। दृष्टि, बस्ती, जस्ता,
सस्ते, मस्ते, रास्ता, बस्ता। अब इसे किस प्रकार बनाएंगे तो आप लोग देखें। अब आप लोग इसे कैसे इष्ट का चाप है तो किस प्रकार लगाएंगे। का है ये इष्ट का चाप है। दृष्टि है तो किस प्रकार लिखेंगे दृष्टि। बस्ती है, बस्ती को किस प्रकार लिखेंगे ब स्थ का चाप। इसे बड़ी की मात्रा है तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दो बस्ती। जैसे सस्ती है ये सस्ती। जस्ता में आ की मात्रा है तो सा का आंकड़ा लगाएंगे जस्ता। जैसे मस्ती। इस तक का चाप है, थोड़ी बड़ी की मात्रा है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। रास्ता है तो इसमें आंकड़ा ना लग के सा का आंकड़ा ही लगेगा क्योंकि दीर्घ स्वर है। बस्ता है इस प्रकार बस्ता। तो आप लोगों का इस्ते इस्ते या सट का चाप हुआ। अब इसके बाद में हम दार धार या तिरा का चाप बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझना। बच्चों अब ये अगला नियम है दार धार या तिरा का चाप। तो ये किस प्रकार बनाएंगे आप लोग समझें। किसी व्यंजन के अंत में स्थ चाप, स्थ चाप की तरह एक बड़ा चाप लगाने से शब्द के अंत में दार धार या तिरा पढ़ा जाता है। यह चाप व्यंजन की आधी रेखा के ऊपर जरूर जाना चाहिए। इसके अंत में भी स्वर नहीं आता। यह चाप सरल रेखाओं में
का की तरफ और वक्र रेखाओं के अंदर लगाया जाता है। जैसे आप इस प्रकार लिखें, जैसे पदार्थ, अब ये क्या है कि इसमें ये इस्ते या सट का चाप था तो आधे से थोड़ा कम था, इस प्रकार लगता था। ये क्या है, आधे से कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा आप ले लें तो ये क्या है, धार या तिरा का चाप। इसे पदार भी पढ़ते, पधार भी पढ़ेंगे और इसे पत्र भी पढ़ेंगे, इसे तिरा भी पढ़ते हैं। जैसे इसे कैसे यूज करेंगे बच्चों, इस प्रकार पदार, ये दार का लग गया, जैसे मदार, चदार, कदार, इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगा ता आंकड़े की तरफ। इसे त्रा भी पढ़ते हैं, इस प्रकार भी पत्र, जैसे मत्र, तो इसका ही यूज करेंगे मत्र, जैसे चत्र, कत्र, तो इसका भी यूज कैसे करेंगे, इसी प्रकार ये भी होगा मत्र, चत्र, कत्र। अब आप कहेंगे इसे हम समझेंगे कैसे कि मैम ये किस प्रकार से हम समझ पाएंगे, तो जहाँ लेटर की बात चल रही है पत्र की, तो पत्र ही पढ़ेंगे। और पदार है, मत्र है, ये कोई सेंटेंस तो है नहीं, मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ। सिर्फ आप इन अक्षरों में यूज करना सीखें कि हम यूज कैसे करते हैं। अभी हम आगे आपको सेंटेंस भी बताएंगे कि जैसे तहसीलदार है, मालदार है, इस प्रकार से सरदार है, इस प्रकार से आते हैं, ना कि मत्र, कत्र, चत्र, ये कोई सेंटेंस नहीं है। तो आप लोग सिर्फ लिखना सीखें और परेशान ना हो। अकेले, व्यंजन वाले, शब्द के अंत में इसका प्रयोग अधिकतर त्रा के अर्थ में होता है। पर एक से अधिक व्यंजन वाले
शब्दों के अंत में लगाने से यह लगाने से यह दार धार के अर्थ में भी आता है। यदि अंत में ई के अलावा कोई स्वर हो या सा के बाद त्रा या दार आवे तो त्रा या द्रा लिखा जाता है। पर यदि अंत में दूसरी मात्रा ना आकर ई की मात्रा आए तो घुमावदार चाप को सावृत के समान जरा आगे बढ़ाकर लेने से ई की मात्रा लगी हुई समझी जाएगी। यह चाप
आप हमारे साथ बराबर लिखते रहें। हम आपको क्लियर समझा देंगे कि किस प्रकार से ये लगाया जाएगा, लेकिन आप लोग पहले थ्योरी को लिखें। यह चाप आरंभ में भी आता है, पर जब आरंभ में आता है तो केवल त्रा या त्रि को त्रा या त्रि सूचित करता है। और पहले पढ़ा जाता है। मात्रा आदि नियमानुसार व्यंजन के पहले या बाद में रखी जाती हैं। और इस चाप के बाद पढ़ी जाती हैं। जब यह चाप सरल रेखा में ना के आंकड़े की तरफ लगाया जाता है तो धार या त्रा के पहले ना भी पढ़ा जाता है। और यथा नियम उसे बढ़ा देने से ई की मात्रा
लग जाती है। अब आप लोग ये समझें कि आप लोग इसे यूज कैसे करेंगे, जैसे करके आप लोग समझें इसे कि आप इसे कैसे समझेंगे। जैसे इसे मैंने बताया कि पत्र भी पढ़ते हैं, पत्र, इसे पुत्र भी पढ़ेंगे। कैसे बनाएंगे इसे पा और त्रा। अब आप कहेंगे इसे दारदार भी पढ़ सकते हैं, तो ये पदार कोई शब्द तो नहीं होता। जहाँ पत्र की बात चल रही, लेटर की बात चल रही, वहाँ आप पत्र ही पढ़ेंगे। अब ये पुत्र है, पुत्र भी ऐसा ही लिखा जाएगा इस प्रकार से, तो ऊ की मात्रा यहाँ पर लगा दीजिए। अब आप कहेंगे इसे हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ संतान की बात चल रही तो वहाँ पुत्री बच्चों की बात चल रही, वहाँ अपने आप सेंटेंस मुहावरे के अनुसार पढ़ लिया जाता है। ऐसा नहीं है, आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, पुत्र ही पढ़ेंगे आप। तत्र, ता में किस प्रकार से लगाएंगे, तत्र, यत्र, रिश्तेदार, हकदार, मालदार, मालदार। अब इसे बनाएंगे कैसे, आप ये समझें कि इसका यूज कैसे करेंगे आप लोग, तो समझे। ये तत्र लिखना है तो चाहे आप यत्र इस प्रकार लिखेंगे आप लोग, त्रा का चाप ऊपर की तरफ जाएगा, यत्र। जैसे आप रिश्तेदार लिखेंगे तो रिश्तेदार इस प्रकार बनाएंगे, रिश्तेदार। जैसे इसमें हकदार है तो इस प्रकार भी बना सकते और इसे इस प्रकार भी बना सकते। जैसे बच्चों मालदार लिखना है तो माल और दार। सरदार, सरदार जैसे पवित्रता, पवित्रा है, पवित्रा। जैसे मिस्त्री, इसे किस प्रकार बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, रसदार। अब जैसे बच्चों सरदार, सरदार आप किस प्रकार लिखेंगे, इस सर हो गया दार, ये सा रा और दार का ये लगा दिया, सरदार हो गया। अब इसे पवित्रा लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, पवित्रा। इसमें मात्रा होने के कारण इसमें त्रा का चाप नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आप लोग इसे पढ़ नहीं पाएंगे। अब लिखना है मिस्त्री, तो मिस्त्री आप किस प्रकार लिखेंगे, मिस्त्री। माँ सा का आंकड़ा, ता रा का आंकड़ा। जैसे रसदार, ऐसे भी आप बना सकते, और ना बनाएं तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये दोनों प्रकार से बन जाएगा। हम फिर ऐसा पत्री, पुत्री, ईमानदारी, ईमानदारी। जैसे त्रिकाल, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी।
त्रिशूल, त्रिशूल, त्रैलोक, त्रैलोक, त्रिकूट, त्रिकूट। अब आप इसे किस प्रकार बनाएंगे ये बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे पत्री लिखा है, जैसे पत्री लिखा, अब इस पर पत्री पर ई की मात्रा है तो आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब पत्री है तो आप कहेंगे पत्री, कैसे, पुत्री भी तो हो सकता है, लेकिन जहाँ संतान की बात चल रही पुत्री, तो वहाँ पुत्री ही होगा। और जहाँ पत्री की बात है, इसमें आगे चल के आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, पुत्री। इस प्रकार से पुत्री है ये, तो थोड़ा सा ऊ की मात्रा ये लगा दें। ईमानदारी, इस प्रकार से दार। अब ईमानदार है तो इतना, और दारी है ई की मात्रा है तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। जैसे बच्चों त्रिकाल, अब आप त्रिकाल किस प्रकार लगाएंगे, ये शुरू में है त्रिकाल, तो इस प्रकार त्राकाल। अब मात्रा को का को इस प्रकार लगाएंगे, ये त्रिकाल है। त्रिपुरारी है, किस प्रकार बनाएंगे इसे, त्रिपुरारी। अब पू ऊ की मात्रा यहाँ है, रा री, त्रिपुरारी है। अब बच्चों त्रिशूल लिखना है तो किस प्रकार से आप इसे बनाएंगे, त्रिशूल। त्रिशूल में ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा, और ये त्रा का चाप है, ई की मात्रा का लगा हुआ है। अब बच्चों त्रैलोक है तो त्रैलोक, आई की मात्रा है त्रय में तो यहाँ लगा दीजिए। त्रिकूट है बच्चों, त्रिकूट को आप कैसे लगाएंगे, त्रिकूट इस प्रकार से बनाएंगे। ऊट की मात्रा ये है। जैसे बच्चों दुकानदार, अब है ये बच्चों दुकान दारी, दुकानदारी। अब इसे किस प्रकार बताएंगे, दा है दुका। अब ना के आंकड़े की तरफ आप ये नीचे की तरफ इस प्रकार लगा दें तो ये दुकानदार हो गया। अब दुकानदारी है तो किस प्रकार, दुकानदारी, ना के आंकड़े की तरफ लगाएंगे और थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा दें तो ई की मात्रा लगी समझी जाती है। बच्चों मैंने ये आपको दार धार या त्रा का चाप समझाया। अगर ये आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसे, इसी चैप्टर को आप बार बार बनाएं, इनके एग्जाम्पल बनाएं बार बार, जब तक आपको पूर्णतया समझ में ना आए। आप इसी प्रकार हमारे साथ आगे क्लास में बने रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन होगा आपका अगर आप हमारे साथ बराबर क्लास लेते रहे, तो आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।